नमस्कार जैन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, क्या एक बार फिर से देश में लॉकडाउन लगने वाला है? 2020 में पहली बार लॉकडाउन लगा था मार्च के ही महीने में, और ये मार्च का ही महीना चल रहा है, आखिरी सप्ताह चल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है फिर से लॉकडाउन लग जाए। लॉकडाउन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बिल्कुल बंद, पूरी तरह से बंद, लोग घर के अंदर रहेंगे। देखिए, लॉकडाउन लगने की जो स्थिति होती है वो आमतौर पे महामारी में होती है। जब एक व्यक्ति संक्रमित हो, दूसरे व्यक्ति को छू ले और वो भी संक्रमित हो जाए, तब ज़्यादा समस्या होती है, तब लॉकडाउन लगने की संभावना ज़्यादा होती है, जो कि ऐसा नहीं है। उस समय महामारी थी, ये कोई महामारी नहीं है। हालांकि हाल में ही संसद में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भाषण दिया कि हमें लॉकडाउन की तरह यानी 2020 की तरह हमें अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। तो उनके इस भाषण से लोग डर गए। मैं भी मानता हूं कि हाँ, उनको इस समय ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इस समय क्राइसिस है, ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। लोग हमेशा टीवी में, सोशल मीडिया में चिपके हुए हैं, वही देख रहे हैं। ईरान इजराइल पे वार कर रहा है और इजराइल ईरान पे वार कर रहा है। पूरी दुनिया लगभग इसी खबर में जुटी हुई है। कोई खबर बना रहा है, कोई खबर देख रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब लोग इसी में लगे हुए हैं। और गैस, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, इसकी भी दिक्कत है। कमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। घरेलू के लिए भी 25 दिन, अब शायद 35 दिन का समय दे दिया गया है कि इसके पहले आपको नहीं मिलेगा दोबारा। रजिस्ट्रेशन करवाइए। गांव में बड़ी बुरी हाल है। शहर में लोग जो हॉस्टल में रहते थे बच्चे, वहाँ पे खाना एक टाइम बन रहा है जिसमें गैस की कम आवश्यकता हो, तो लोग अपने घरों में जा रहे हैं। मतलब शहरों से लोग गांव की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे प्रयागराज शहर में भी बहुत सारे प्रतियोगी छात्र रहते थे। अब गैस सिलेंडर न मिलने की वजह से ज़्यादातर गाँव में चले गए हैं और जा रहे हैं कुछ लोग। तो ऐसे समय में, ऐसे हाल में जब पेट्रोल पंपों पर भी इस समय लाइन लग गई है, हालांकि ये लाइन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के बाद मुझे लगता है ज़्यादा लगने लगी है। लोगों को लगता है कि सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी वगैरह में दिक्कत थी ही, अब पेट्रोल और डीजल भी नहीं मिलेगा, तो लोग एडवांस में भरा करके रखना चाहते हैं। हालांकि पेट्रोल टंकी वाले एक समझदारी ये दिखा रहे हैं कि वो ज़्यादातर जहाँ पे भीड़ ज़्यादा लग जा रही है वहाँ पर 2 पहिया वाहनों को 100 रुपये का दे रहे हैं, इससे अधिक का नहीं, या कहीं कहीं 200 का। इससे अधिक का वो देंगे ही नहीं। अगर आप 1000 का मांगेंगे भी, तब भी वो आपको 200 रुपये का पेट्रोल देंगे। और अगर 4 व्हीलर लिए हैं तो 500 का या फिर 1000 का। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति को ज़्यादा दे देंगे तो बाकी के लोगों को हो सकता है उस समय तत्काल में ईंधन खत्म हो जाए। कुछ पेट्रोल टंकियों पे वाकई में ख़त्म भी हो गया है। तो जहाँ पे ख़त्म हो गया है वहाँ जब लोग गए, नहीं मिला, तो उन्हें लगा कि और पेट्रोल टंकियों पर भी ख़त्म हो जाएगा, यानी पूरे देश में ये संकट है। हालांकि हॉर्मुज़ जो स्टेट है वहाँ पे समस्याएं हैं, मतलब जहाज़ें नहीं निकल पा रही हैं। भारत की कुछ जहाज़ें, पाकिस्तान की कुछ जहाज़ें वहाँ से निकली हैं, लेकिन जितनी आनी चाहिए थी उतनी उपलब्धता नहीं है, और लोग न्यूज़ देख ही रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा अब लोग डर गए हैं कि हो सकता है कि फिर से लॉकडाउन लग जाए। तो जो लोग महानगरों में हैं वो गाँव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हर व्यक्ति अपने घर में आना चाह रहा है। अच्छा, देहात में समस्या भी कम है, शहरों में समस्या ज़्यादा है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, एलपीजी नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो अफवाह है, सोशल मीडिया की अफवाह है, लॉकडाउन दोबारा ऐसा नहीं लगेगा जैसे 2020 में लगा था, क्योंकि वो महामारी थी और ये महामारी नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल युद्ध है, भारत उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। भारत वर्तमान में लगभग 40-42 देशों से पेट्रोलियम कच्चा तेल आयात करता है, तो वहाँ से न मिल करके दूसरी जगहों पे बात चल रही है, जैसे नॉर्वे से बात चल रही है। तो अगर वहाँ पे डील हो जाता है तो वहाँ से आने लगेगा। और जैसे चाइना देखिए, चाइना को समस्या नहीं है। इधर आप पूरे यूरोप में चले जाएंगे तो उनको कोई समस्या नहीं है इस युद्ध से, रसिया को कोई समस्या नहीं युद्ध से। लेकिन भारत ज़्यादा डिपेंड रहा है, इसलिए समस्या भारत के लिए ज़्यादा हो गई है, क्योंकि भारत को 85% तेल, कच्चा तेल आयात करना पड़ता है। केवल 15% की ही उपलब्धता भारत में है। और अब भविष्य में भारत को इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि रिज़र्व रखें, यानी कि हम कम से कम 6 महीने का तेल रिज़र्व रखें, ताकि इस तरह से कोई भी संकट आए तो समस्या न हो। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप लोग जो सोशल मीडिया में ये देख रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, मुझे लगता है कि फिर से वैसा लॉकडाउन नहीं लगेगा। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, पैनिक क्रिएट भी हो गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे बैंक में आप देखिएगा, अगर किसी बैंक में पैसा ख़त्म हो जाए और लोगों को मालूम हो जाए कि उस बैंक में पैसा नहीं है, तो लोग पैसा निकालने के लिए पहुंच जाएंगे, लाइन लगा देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि पैसा निकाल ले, नहीं तो हमको मिलेगा नहीं। तो अफवाह जब उड़ती है, कुछ उसमें सच्चाई भी रहती है, तो लोग डर जाते हैं और जा कर के
अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगने लगते हैं, यानी बैंकों से पैसा निकालने लगते हैं। वैसे ही उनको खबर ये है कि तेल नहीं है, तो अब वो तेल भरा करके रखना चाहते हैं एडवांस में। एक खतरा उनको ये भी लग रहा है कि भविष्य में तेल का दाम बढ़ जाएगा, तो क्यों ना हम महीने 2 महीने के लिए भरवा करके रख भी लें। तो ये भी है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, जो कि सोशल मीडिया का ज़माना है। हर एक चीज़ की खबर आपको मिल जा रही है, दुनिया मुट्ठी में है। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो वार है वो सालों भर नहीं चलेगा, ख़त्म होगा ही, क्योंकि दोनों लोग इस समय टूट चुके हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान सब टूट गए हैं, चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। खत्म होगा क्योंकि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर ही टिकी है। अगर वो तेल देंगे नहीं तो वो खाएंगे क्या, है ना। तो हमारी मजबूरी है खरीदना, उनकी मजबूरी है देना। तो इस तरह के अफवाहों से आप बचें। अगर कोई भी मैसेज आता है, वीडियो वायरल होता है, तो आप उसकी पुष्टि करिए। ऐसे ही तुरंत सेंड किसी के पास मत कर दीजिए कि लॉकडाउन लगने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। नहीं, ऐसा ज़्यादा वीडियो वे शेयर करनी चाहिए जो समाज में सौहार्द पैदा करते हैं, सामाजिक विसंगतियों को दूर करते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं, अच्छा संदेश देते हैं। अगर उसमें थोड़ी सी भी ऐसी बात है जिससे सामाजिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लोग डर सकते हैं, और उसमें सच्चाई का अफवाह ज़्यादा है, तो उसे अपने पास तक ही रखना चाहिए, उसे शेयर नहीं करना चाहिए। और भारतीय सरकार को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसी समस्याएं हैं, तो अगर कोई कथन जारी हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस समय कहा कि लॉकडाउन जैसी स्थिति के लिए हम तैयार रहें। तो लोग, अब भारत के प्रधानमंत्री ही जब ऐसा कह रहे हैं, तो लोगों को तो लगेगा ही, डर तो लगेगा ही। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।